नमः शिवाय। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। स्वस्थ शरीर बनाने के कुछ नियमों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किन नियमों का पालन करने से एक स्वस्थ शरीर का, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि या राजागण पहले के लोग जो कि इतने बलशाली कि वो हाथी को रोक देना, चलते हुए हाथी को रोक देना, तो वो स्वस्थ शरीर, वो बल, वो ऊर्जा आपके अंदर आने के लिए कौन से नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। उन नियमों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक वो व्यक्ति जरूर सुने जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक है। शरीर यदि वो अपना बनाना चाहता है या फिर शरीर के प्रति वो जरा भी संवेदनशील है कि नहीं, अपना शरीर भी होना चाहिए, और यदि आप वो बंदा शरीर बनता है उस बंदे का, यदि इस नियम से, जो भी नियम आज चर्चा में आने वाली है उस नियम से बनता है, तो फिर उस बंदे का दिमाग भी विकसित होगा और मन पर कंट्रोल होगा उसका। बिना मन पे कंट्रोल और बिना दिमाग विकसित किए शरीर नहीं बनाया जा सकता। सबसे बड़ी बात है, शरीर बनाने का मतलब है दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। दिमाग का रोल क्यों होता है उसमें? क्योंकि अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है शरीर बनाने में। अनुशासन दिमाग से आएगा, बिना अनुशासन के कुछ भी शरीर पर बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव आ सकता है यदि आपने भोजन बहुत अधिक लिया या फिर ऐसा वैसा, या तो फिर दवा जो भी आजकल निकले हैं, ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बंदा ले रहा है या फिर लिए हैं, फुल तो जाएंगे, मोटे तो हो जाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। उसे स्वस्थ शरीर नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ शरीर का मतलब कि स्वस्थ दिमाग होना चाहिए उस बंदे का, स्वस्थ मन होना चाहिए उस बंदे का। और क्या कहते हैं कि पहली बात तो शरीर जैसे ही स्वस्थ होगा वो सब स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिमाग पहले स्वस्थ होगा। दिमाग पहले स्वस्थ होगा, उसके बाद शरीर स्वस्थ होगा। शरीर पहले स्वस्थ होकर दिमाग स्वस्थ नहीं होगा। तो कुछ नियमों का पालन यदि जो भी बंदा, ये नहीं कि कोई एक या अलग, किसी भी जाति या संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, यदि वो बंदा इन नियमों का पालन करता है जो हमारे पहले के ऋषि मुनि या राजा गण या बड़े बड़े जो हैं कि महर्षि वेद व्यास, या तो फिर जो भी अन्य कितने भी राजाएं या कितने भी ऋषि मुनि आए गए, करोड़ों उदाहरण इतिहास से आप देख सकते हैं कि क्या बल था उन लोगों में। उस बल को यदि जो व्यक्ति अपने अंदर आज के समय में धारण करना चाहता है तो उन नियमों का पालन करना होगा। और नियमों के साथ साथ उस समय का भोजन भी अलग था, आज का भोजन बिल्कुल अलग हो चुका है, वातावरण प्रदूषित हो चुका है। फिर भी आप उतना नहीं तो कुछ न कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जो कि आज के जितने भी युवागण हैं उनसे अधिक समृद्ध और कुशल अपने शरीर को बना सकते हैं। और शरीर को ही नहीं, आपको देखने के बाद आदमी को लगेगा कि हाँ, इसके चेहरे पर, जैसे कि जो भी इन नियमों का पालन करेगा, चेहरे पर उसके तेज आना स्टार्ट होगा और क्या कहते हैं कि शरीर में बदलाव आना स्टार्ट होगा। लेकिन ये बदलाव 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं आएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले दिमाग मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी। अनुशासन के बिना कुछ नहीं होगा। और 15 दिन, आज का युवा पीढ़ी यदि कह जाए कि इन नियमों का पालन करो, 15 दिन, 10 दिन पालन किए, उसके बाद भाग खड़े हुए, जिम गए, 10 दिन 15 दिन गए, भाग खड़े हुए, तो उस हिसाब से शरीर को नहीं बनाया जा सकता। शरीर बनाने के लिए मैं आज जो इन नियमों की चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ, नियमों का पालन यदि आप लगभग में 6 महीने से साल भर तक करेंगे, तब जाकर आप ये समझिए कि आप में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना होगी। ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन किए और भाग खड़े हुए तो फिर वो सिस्टम नहीं चलने वाला है। इन नियमों में सबसे पहला नियम आपके लिए ये है कि आप यदि शरीर को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं, आकर्षक दिखना चाहते हैं, 1000 लोगों में खड़े हों तो आपको लोग देखते ही पहचान जाए, और देखते ही पहचान क्या, जैसे कि सभी से अलग दिखना चाहते हैं, एक आकर्षित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको ये नियम पहला पालन करना ही करना होगा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास जगाना होगा। अब यहीं पर 100% लोग, जितने लोग देख रहे होंगे उनमें से 100% में से लगभग 70% लोग गायब हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, 70% से क्या 80% मान लीजिए, 80% के लगभग लोग यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, महीना 1.5 महीना उठें, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पर जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो है कि जो भी साधक, जो भी व्यक्ति, जो भी बंदा अपने शरीर के प्रति जागरूक है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास निरंतर जारी रखें और इसे अपने दिनचर्या में बिल्कुल ऐसा ला दें कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी वो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे। फिर देखिए आपके साथ बदलाव क्या क्या होता है। ये बदलाव आपके शरीर में जो बदलाव करेगा उससे अधिक आपके दिमाग में बदलाव करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके दिमाग में बदलाव करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद यदि आप
अपने आप को ओजस्वी तेजस्वी व्यक्ति बनाना चाहते हैं, जो कि आपके वाणी में प्रभाव हो, आपको देखने से अगले के ऊपर प्रभाव बने, तो उसके लिए आपको लगभग मैं तो जो बोल रहा हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप कर सकते हैं, आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी कर सकते हैं, ध्यान का प्रयास कीजिए, ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए। ध्यान लगाने से आपके चेहरे पर ओज आना स्टार्ट होगा, आपकी बुद्धि तीव्र गति से विकसित होनी स्टार्ट होगी, आपके मन को शांति और सुकून, जो कि मन एकाग्र होना स्टार्ट होगा यदि आपने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। ध्यान के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको योगा की तरफ बढ़ना है, योगासन करना है। योगासन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा योगासन करना उचित है, कौन कौन सा, जैसे कि आपके लिए जो जो उचित है वो आप देख सकते हैं, पर योगा के तरफ आपको बढ़ना होगा। लगभग में यदि आप 3 बजे सुबह उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा पहले उठते हैं, तो उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं, जैसा मैं करता था और करता था, मतलब कि 2-3 दिन से मैं नहीं कर रहा हूँ, 4 दिन से मेरा नियम गड़बड़ा चुका है। सबसे बड़ी बात है जो है सत्य है, तो 4 दिन से जो गड़बड़ है उसको फिर से रूटीन पर ला देंगे। ऐसी बात नहीं कि रूटीन पे नहीं आएगा, और लगातार रूटीन पे चलता ही रहेगा। आज मैं इसलिए बना रहा था कि हमारे पर भी क्या कहते हैं कि वही स्मृति दोबारा से छा जाए कि जो हम करते थे वही दोबारा से जब बोलेंगे तो फिर कल से हमारा नियम रेगुलर चालू हो जाएगा। ऐसे 3-4 दिन से हमारा ऐसे ही 3 बजे उठने को मैं डेली उठ जाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है उठने के बाद तुरंत सो जाता हूँ। तो वही चीज़ हर एक व्यक्ति के साथ होगा। 2 दिन 4 दिन तो बड़े शौक में उठेंगे बंदे, लेकिन फिर क्या है कि 3 बजे उठने का जो है सिस्टम, आप उठ जाएंगे 3 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आलस जो है आपका मन आपको वहीं पर सुला देगा दोबारा कि अरे चलिए आज नहीं तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट बाद उठ जाएंगे, आधा घंटा बाद उठ जाएंगे। तो मन को मानना ही नहीं है। मन जो कहता है उस समय नहीं। रात को यदि सोने से पहले आपने सोच लिया कि आज उठना है, और बिना सोचे सोइए भी मत कि आज उठना है, बिल्कुल डेली आप सोच के सोइए कि 3 बजे बिल्कुल करेक्ट उठ जाना, उठकर सीधा बिस्तरा छोड़ देना है। बिस्तरा छोड़ने का मतलब, बिस्तरा छोड़ने से पहले प्रभु का नाम लेकर ही बिस्तरा छोड़िए। हमारा जो सिस्टम है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो फिर आप योगा की तरफ बढ़ सकते हैं। योगा करने के बाद आप लगभग में 3 बजे से उठकर 6 बजे तक ये कार्य करिए, 3 घंटे तक बिल्कुल डेली। यदि ये 3 घंटा आप दे सकें, और वैसे तो जो व्यक्ति हैं 6 बजे उठते ही हैं, 7 बजे उठते ही हैं, 8 बजे उठते ही हैं, तो सिस्टम यह है कि यदि वो 6 बजे तक 3 घंटा अपना दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 3 घंटा अपना दे रहे हैं, तो बंदा अपने शरीर में अमूल चूक परिवर्तन देख सकता है। अमूल चूक परिवर्तन देख सकता है, जो कि आज से लगभग 6-7 महीने पहले अपना शरीर स्वयं, मैं बता रहा हूँ कि हमारा शरीर जो भी देखता है वो इस हिसाब से हमारा शरीर नहीं था। शरीर ही नहीं, चेहरा, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हमारे चेहरे पर हुआ करते थे आज से मात्र 6-7 महीने पहले। तो ये सब नियम और पालन मैंने अपने गुरुदेव से सीखा, गुरुदेव ने बताया था, तो वो मैं आगे अग्रेसित कर रहा हूँ कि नहीं अन्य बंधुजन भी जानें और उसे अपनाएं, क्योंकि अपने जीवन में उसका लाभ उठाएं। अपने जीवन में यदि आप लोग लाभ उठाएंगे तो फिर गुरुदेव का सार्थकता भी सिद्ध होगी कि हाँ उन्होंने जो बताया वो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ आपके सामने। आप उसे फॉलो करने का प्रयास करिए और अपने जीवन को एक सुदृढ़ व्यवस्था की तरफ ले जाइए, जैसे कि आप कुछ बने। यदि ऐसा करते हैं तो सत्य बता रहा हूँ, आपके शरीर को सुदृढ़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं। सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना, सांस अंदर लेकर जितना अधिक रोक सकते हैं वो रोकने का प्रयास कीजिए, उसके बाद बाहर कीजिए, फिर रोकिए, फिर बाहर कीजिए। यही क्रिया निरंतर जब तक आप कर सकते हैं करिए। पहले तो 2-4 मिनट से ऊपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि जो व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटा भी कर ले रहा है कि अंदर ले रहा है बाहर छोड़ रहा है, अंदर ले रहा है बाहर छोड़ रहा है, यदि ये 1 घंटा व्यक्ति 6 महीने कर ले, बस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने कर ले, मैं पूरी उस व्यक्ति को गारंटी देता हूँ कि उसके शरीर में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा। कुछ भी नियम पालन नहीं करेगा वो, बस ये नियम पालन कर ले अनुलोम विलोम का। सांस अंदर चौचक लिया, अनुलोम विलोम में सांस अंदर जितना अंदर लेता बने लिया, सीना फुलाया, पेट नहीं सीना फुलाया और फिर रोक कर रखा रहा। जब तक रोक कर रखने का ताकत है आपके अंदर तब तक उसे रोके रहिए, उसके बाद उसे बाहर करिए। श्वास नथुनों से लेना है, नथुनों से ही बाहर करना है, मुंह का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि आपके शरीर को
मजबूत और तगड़ा बनाने के लिए आपके भोजन की जो है कि क्वालिटी बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, एक नंबर की क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भोजन की क्वालिटी के साथ साथ आपको उसमें अनुशासन की क्वालिटी डालनी होगी भोजन में। भोजन आप क्यों ना मात्र जैसे कि बहुत बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम पनीर अनीर सब केला काजू जो भी है सब खा रहे हैं, लेकिन यदि अनुशासन के साथ नहीं खा रहे हैं तो वो कार्य उस हिसाब से नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से उसे करना चाहिए। आपको अनुशासन के साथ करना होगा। लगभग 6 बजे उठें आप, जैसे कि 6 बजे वहाँ से ये 3 घंटे का पूरा कार्य आपने किया, 6 बजे उठें। 6 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, स्नान करना है जाकर। यदि आप 3 बजे स्नान कर सकते हैं उठने के बाद तो अति उत्तम है, लेकिन यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो 6 बजे स्नान करने के लिए जाइए। स्नान करने के बाद आप भोजन करने का प्रयास कीजिए सीधा। भोजन में यदि आप जो भी भोजन आपके पास है वो भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन में ये नहीं कि आपको अनीर पनीर काजू किशमिश केला कुछ नहीं चाहिए, आपको बस अनुशासन चाहिए, थोड़ा बहुत भोजन की क्वालिटी होनी चाहिए। भोजन की क्वालिटी में आप सिर्फ और सिर्फ सुबह की क्वालिटी में चना को जोड़ सकते हैं, चना को ऐड कर सकते हैं। चना को ऐड कर लीजिए सुबह, और जो भी भोजन आपके पास है 6 बजे तक 6:30 बजे तक, जैसे 6 बजे स्नान किए, 6 बजे स्नान करने के बाद 6:30 बजे 7 बजे तक भोजन आपने किया, भरपूर भोजन किया। जितना भोजन करना चाहिए, पेट जितना आज्ञा दे आपको उतना पूरा भरपूर, ये नहीं कि खाली रहे पेट, पूरा भरपूर भरिए सुबह के टाइम 10 बजे से पहले। उसके बाद आपको क्या करना है कि 12 बजे पुनः भोजन करना है। पुनः भोजन जब 12 बजे करना है, उसके बीच में आपके पास 4 घंटे 5 घंटे का जो समय है, उस समय में आपको कुछ मेहनत वाला काम करना है, कुछ ना कुछ मेहनत वाला काम करना है। यदि मेहनत वाला काम आप नहीं कर रहे हैं तो भोजन पचने का प्रक्रिया जो है, आपने उतना भरा है अंदर तो पचने का भी प्रक्रिया चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ दाल चावल भी आपके पास है तो भी चलेगा, चना के साथ वो दाल चावल, और थोड़ा सा यदि आपके पास टमाटर ले लीजिए, चना के साथ खीरा मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ टमाटर लीजिए। टमाटर लेने के बाद टमाटर चना वो खाइए, और दूसरी बात दाल चावल है, दाल चावल भाजी रोटी जो भी है आपके पास। ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल पे आप बुलाइए कि काजू किशमिश बादाम ये केला ओला, यदि ये सब है आपके पास तब तो अति उत्तम है। बट यदि ये सब नहीं है आपके पास, इन सब में कोई असुविधा है, तो इस बात का कोई चिंता मत करिए कि ये सब नहीं है तो नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर होगा यदि आपने अगले बंदे से, जो बंदा काजू किशमिश बादाम खस्सी बकरी जो भी है उसके पास खा रहा है, और यदि वो नियम से नहीं है, आप नियम से हैं, तो आप दाल चावल में भी उससे अधिक और सुदृढ़ बना सकते हैं अपने शरीर को। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके शरीर में आमूल चूक परिवर्तन चाहिए, आपके शरीर में जैसे आपके चेहरा पर एक भी दाग धब्बा नहीं चाहिए, जो कि आज से मात्र 6-7 महीने पहले 8 महीने पहले आपको विश्वास नहीं होगा, इतना ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे हमारे चेहरे पर, इतना ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे। और पिंपल्स के साथ साथ दाग धब्बे वगैरह वगैरह सभी चीज़ें, क्यों? क्योंकि मैं नॉनवेज लेता था, मैंने नॉनवेज को छोड़ दिया। आपको भी नॉनवेज छोड़ देना होगा। नॉनवेज यदि आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर के लिए भी हानिकारक है, आपके दिमाग के लिए भी हानिकारक है, आपके मन के लिए भी हानिकारक है। हानिकारक कैसे है? हानिकारक इस प्रकार से है कि यदि आपने ये सब भोजन लिया तो आप सुबह में उठ नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए 3 बजे उठने का प्रयास करिए आप लोग। जो भी व्यक्ति 3 बजे उठने का प्रयास कर रहा है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन यदि वो उठ रहा है, लगातार उठते रहिए। उसके बाद आप एक दिन नॉनवेज खा कर देखिए, उस दिन आप नहीं उठ पाएंगे। उठने का प्रयास किया तो बहुत अधिक आलस आपके अंदर होगा, और आलस के साथ साथ आप ये सब जो कार्य है, ये सब समझ लीजिए कि योगा आसन प्राणायाम ध्यान ये सब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ध्यान तो लग ही नहीं पाएगा कभी भी आपका, यदि ये सब ले रहे हैं तो इन सब का बिल्कुल परहेज करना होगा, तभी जाकर एक सुदृढ़ शरीर बना सकते हैं। वो शरीर का मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ जो जिम में जाकर आजकल लोग बना रहे हैं दवा दारू लेकर। वो शरीर मात्र और मात्र यदि वो शरीर बना लिए तो 8 साल 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा कि वो शरीर झूलने लगेगा, त्वचा एकदम बिल्कुल स्थिति नाजुक हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ घर का भोजन करिए, कुछ भी बाहर का नहीं लेना है, नियम से रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि नियम से यदि आप रहते हैं और ये सब भोजन नहीं लेते, जो शाकाहारी के अलावा और अन्य भोजन है वो सब भोजन आपको नहीं लेना है। फास्ट फूड भी नहीं लेना है, बाहर का भोजन भी ज़्यादातर, यदि आप कहीं मुसीबत में नहीं है तो घर पर है तो फिर बंद करिए, बाहर का कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है।
जब वो सब आप छोड़ेंगे उसके बाद आपके शरीर में तेज बनना प्रकट होगा। वो वही सब तो तेज खा जाते हैं हम लोगों का। अन्य भोजन जो भी है बाहर से, वो सब भोजन बंद करना होगा। ये जो नॉनवेज है ये बिल्कुल ही बंद करना होगा। ये बंद किए बगैर तो आप इन सब नियमों में से एक भी नियम पालन कर हमें बता दीजिए कि ये नियम मैंने पालन कर लिया है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने और लगातार मैं नॉनवेज लेता रहा हूँ। एक भी नियम नहीं पालन कर सकते कोई भी व्यक्ति हो। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का कि एक भी नियम, ध्यान की बात छोड़िए, ध्यान तो 100% नहीं लगेगा। अन्य जो है कि 3 बजे उठना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ध्यान तो असंभव मानकर चलिए यदि आप नॉनवेज ले रहे हैं तो। और नॉनवेज जो ले रहा है उनसे भी दूरी बनाने का प्रयास कीजिए, दूरी बना कर रखिए उनसे। एक अपने आप को सकारात्मक माहौल में डालिए, उसके बाद देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव आता है। आज से 8 महीने पहले हमारे शरीर में जो स्थिति था, बिल्कुल कंकाल मानकर चलिए, बिल्कुल कंकाल मानकर चलिए। और स्थिति ये कि पूरे शरीर पर दाग धब्बे वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने वही गुरुदेव ने बताया और वही आज मैं आगे अग्रेसित कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि आप लोग भी इसे जानिए और जितने लोग इसे पालन कर सकते हैं वो करें। जानने का मतलब है मैंने बता दिया तो जान लीजिए, मान लीजिए नहीं, आप उसे करिए, देखिए कि उसका महत्व क्या है आपके जीवन में, उसके बाद आपको समझ में आएगा ना। तो सिस्टम ये है कि उतना पालन करने के बाद 12 बजे तक आपने भोजन दोबारा किया तो 12 बजे का भोजन आपका जो है कि सुबह के भोजन से कम होना चाहिए, सुबह के भोजन से आधा भोजन होना चाहिए आपका। यदि आप सुबह के भोजन में, मैं जैसे कि बहुत अधिक बोलना चाहता हूँ, यदि आपने सुबह के भोजन में 10 रोटी खाया, लगभग 10 रोटी खाया, 12 रोटी खाया, जो भी रोटी खाया आपने, तो दोपहर में आपको 6 रोटी लेना है, 5 रोटी लेना है उस हिसाब से, ठीक है। और शाम को जब भोजन लेना है तो आपको शाम को भोजन 4 बजे ले लेना है, 4 से 4:30, 5, सिर्फ और सिर्फ इतना। इसके आगे यदि आप जा रहे हैं तो वो भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन विषाक्त हो जाएगा। वो भोजन आपके शरीर में कोई फायदा देने वाला नहीं है, सिर्फ पेट भरने वाला है। आपके पेट को लगेगा कि हाँ भरा है, नींद अच्छे से नहीं आएगी, 3 बजे उठने की बात भी दूर हो जाएगी। सिस्टम ये है कि यदि आपको शरीर पर ध्यान देना है, आपके शरीर को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, तो आपको ये नियम तो जरूर पालन करना होगा कि सूर्य भगवान के डूबते ही भोजन जो है आपका बंद, भोजन आप नहीं कर सकते। सूर्य भगवान के डूबते ही भोजन आप नहीं कर सकते। भोजन कर कब सकते हैं? जब तक सूर्य भगवान हैं। और सूर्य भगवान जैसे ही उगते हैं सुबह में, आप भोजन उसी समय करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने बताया आपको 6 बजे आपने स्नान किया, 6:30 7 बजे तक यदि भोजन किया तो उसी समय सूर्य देवता उगते हैं। उससे पहले भी उग सकते हैं गर्मी में, तो उसी समय उगते हैं। और उसी समय पूरी दुनिया के अन्य जीव जंतु मानव को छोड़कर भोजन करना स्टार्ट करती है। यदि मानव के वो अंडर में नहीं है तो, जो मानव ने उन्हें पाला है तो वो जब उन्हें भोजन देंगे तभी वो कर पाएंगे। लेकिन यदि वो मानव के अंडर में नहीं है, जंगल में है या फिर कहीं भी है, तो कोई भी अन्य जीव सूर्य भगवान के डूबने के बाद भोजन नहीं करता, आप देख सकते हैं। और सूर्य भगवान के डूबने के बाद कोई भी, चाहे गाय हो, भैंस हो, चिड़िया, पंछी, शेर, सियार, गीदड़, कुछ भी आप, ऑल टोटल सभी जीव जंतु जो हैं कि सूर्य भगवान के डूबने के बाद भोजन बंद, और सूर्य भगवान के उगते ही भोजन चालू इन लोगों का हो जाता है। सिस्टम ये है। और भोजन करने के बाद एक नियम आप ये याद धरिए कि 4:30 5 बजे तक ये सिस्टम अगर आप बना लिए भोजन का, और ये 3 टाइम आपने भोजन किया सुबह में, मात्र यही भोजन आपके शरीर के लिए उत्तम से उत्तम गुण वाला है। जो भी आप खाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा भोजन हो, जो भी आप खाएं, लेकिन नियम से। यदि आपका नियम है कि 5 बजे शाम को भोजन मैं करता हूँ तो करता हूँ, सिस्टम ये हो जाना चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि 5 बजे करता हूँ तो कभी 4:30 बजे किया, तो कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे। ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो फिर जैसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ही सिस्टम भी बना रहेगा। एक नियम से जब आप चलेंगे तो वो आपके अंदर एक अनुशासन पैदा होगा कि हाँ, आज मैंने 5 बजे किया, कल मैंने 5 बजे किया, परसों मैंने 5 बजे किया, लगातार मैंने महीने भर 5 बजे किया। उसके बाद वो आपके आदत में आ जाएगी। जब वो आपके आदत में आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप कहीं भी रहेंगे, आपको अपने आप वो चाहिए 5 बजे भोजन। और यदि भोजन 5 बजे नहीं मिला तो आप भोजन मत करिए, ख़त्म करिए भोजन उस दिन, क्योंकि शाम को भोजन नहीं करने का। जैसे ही सूर्य भगवान डूबे भोजन बंद। उसके बाद भोजन करने का मतलब है कि अपने शरीर को नुकसान है,
पहुंचाना, अपने शरीर को प्रताड़ना देना। शरीर उस समय भोजन की मांग नहीं करेगा, आपका मन मांग कर रहा है कि नहीं भोजन चाहिए। शरीर को भोजन नहीं चाहिए, शरीर को भोजन सिर्फ 5 बजे तक चाहिए, 5:30 बजे तक चाहिए, उससे अधिक नहीं। जब तक सूर्य देवता है तब तक, और जब तक सूर्य देवता है तब तक नहीं। सूर्य देवता जब तक है 1 घंटे पहले ही भोजन करिए। सूर्य भगवान जब डूबने जा रहे हैं, जब वो अस्त होने जा रहे हैं, उससे 1 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। और भोजन करने के बाद इस नियम का नित्यांत आवश्यक पालन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो भी अपने शरीर के प्रति जागरूक है वो इन नियमों का पालन जरूर करें कि भोजन करने के बाद पानी ना पिए। पानी बिल्कुल भी भोजन करने के बाद आपको पीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने भोजन करने के बाद पानी पिया, और या तो पीते हैं, वैसे तो पीने वाले तो मैं ये देख रहा हूँ कि कौन है जो नहीं पीता है। कहीं भी जाइए आप देखिए कि 80% लोग पी रहे हैं, 90% लोग पी रहे हैं। लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में यदि बताई गई जानकारी को आप सर्च करिए, पहले इस पर रिसर्च करिए और अधिक रिसर्च करिए। हमारे कहने पर मत मानिए, परंतु आपको ये मानना जरूरी है कि भोजन करने के बाद पानी बिल्कुल भी ना पिए। 1 घूंट, आधा घूंट मुंह साफ करने के लिए उत्तम है, लेकिन उससे अधिक नहीं, उससे अधिक बिल्कुल नहीं। भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी आप पी सकते हैं। लगभग 1 घंटा बाद भोजन करने के पानी का सेवन करिए। पानी का सेवन करने के बाद जो भी करना है वो करिए, लेकिन भोजन के बाद तुरंत पानी ना पीजिए। और भोजन से पहले भी पानी मत पीजिए। भोजन से पहले 1 घंटा, यदि पानी पीना है भोजन के पहले तो 1 घंटा पहले पानी पिए, और 1 घंटा बाद पानी भोजन की। ये सिस्टम, ये नियम से आप लोग यदि चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो आपके शरीर को बनने से रोक दे। यदि इन नियमों का पालन आपने मात्र और मात्र 6 महीने किए, आपके शरीर में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। शरीर में ही नहीं, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके अंतर में, अंतर से जो सिस्टम है वही उभरती है। बाहर से जो भी आप कर रहे हैं, बाहर से कोई सिस्टम है, अंदर से, ये अंदर से जो अनुशासन को जगाना आपको है वही आपको फायदा देगी, और कुछ फायदा देने वाला नहीं है। तो सिस्टम यही है, कुछ भी रोकने वाला आपको नहीं मिलेगा यदि आपने इन नियमों का पालन किया जो जो बताया गया है। और इन नियमों का पालन करते हुए यदि आपने एक नियम इसमें और ऐड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक नियम ये कि आपको, जैसे कि कितने बच्चे हैं या व्यक्ति हैं जिन्हें गलत क्रिया में प्रवीण हो चुके हैं, गलत क्रिया करते रहते हैं, हस्त मैथुन या फिर अन्य क्रियाएं, जिससे कि अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति को बाहर निकालते रहते हैं, उस सिस्टम को बंद करना होगा। ये सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। ये मान कर चलिए आप लोग कि यदि ये सिस्टम सही नहीं है तो आप ये हर एक नियम फॉलो कर रहे हैं तो भी उतना लाभ नहीं हो सकता जितना ये एक सिस्टम आपको लाभ दे सकता है। मात्र ये एक सिस्टम मैंने फॉलो किया था, ये एक सिस्टम आपको फॉलो करना होगा। आपके शरीर में अतुलनीय बल का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अनुभव होगा 15 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको अनुभव थोड़ा बहुत होना स्टार्ट होगा। ये नहीं कि इतना जल्दी हो जाएगा। 43 दिन तो लगता है कि धीमे को बनने में। तो इसको यदि आप कर सके तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी लीजिए, ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। आज जो है, आज के हमारे तथाकथित वातावरण में देखिए कि ब्रह्मचर्य नाम का चीज़ भी बच्चों को नहीं पता है कि कुछ होता है। क्यों? क्योंकि सरकार 70 साल में जो चाहती थी वही की, और पढ़ाया नहीं गया हम लोगों के हिंदू धर्म का कोई भी शास्त्र। पूरा बैन है, बिल्कुल स्कूल में पढ़ाना बैन है, कॉलेज में पढ़ाना बैन है। ये सब गीता रामायण पढ़ाया नहीं जा सकता। कुरान अंधाधुन पढ़ा रहे हैं, तो ये सब छोड़िए, इन सब सिस्टम में नहीं पढ़ना है जो भी है। लेकिन आप ये समझिए कि इसे यदि आप फॉलो कर रहे हैं तभी आपका जो है कि सिस्टम बन पाएगा। एक अच्छा और मजबूत और टिकाऊ शरीर। टिकाऊ का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो भी शरीर बना लेगा। ये बात मान कर चलिए आप। शरीर बनाने में वो कोई दिक्कत नहीं है उनको। शरीर 100% वो अपना बना सकता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है और अन्य नियमों का पालन कर रहा है, प्रकृति के नियमों का पालन कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, भोजन करने का
डिसिप्लिन उसके अंदर पूरी भरपूर है, सिस्टम से वो चल रहा है, वो अपने शरीर को मजबूत बना लेगा, अपने शरीर को मजबूत बना लेगा। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके सापेक्ष में वो जो अगला व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत बनाया है वो 1 सेकेंड भी नहीं टिक पाएगा। मान कर चलिए इस बात को, 1 सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। 1 साल मात्र आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए, आपके अंदर वो बल, जैसे कि आप देख अनुभव आपको ये होने लगेगा कि क्या, जैसे कि सिस्टम ऐसा बनेगा ना, शरीर जैसे कि देखने में तो पूरा चेहरा हो रहा है एकदम, जैसे कि लगेगा कि एकदम नॉर्मल आदमी, एकदम कुछ नहीं, लेकिन ताकत इतनी आपके अंदर आ जाएगी कहने की बात नहीं। तो वो नियमों का पालन आपको करना होगा। मैंने भी स्टार्ट किया था, पर जैसे कि क्या है कि बीच बीच में सिस्टम ऐसा बन जाता है। देखिए हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी किया था और गलत हो गया, नहीं हो पाया। तो मैंने जो किया, सीधी सी बात, साफ और स्पष्ट तौर पर मैं बोलता हूँ कि हाँ मैंने किया। आज मैंने लगभग में मैं आपको बता रहा हूँ कि 7-8 महीने पहले का जो सिस्टम था वही सिस्टम वहीं से मैंने छोड़ दिया। वो भी मैं हस्त मैथुन या तो फिर कोई भी क्रिया, अन्य क्रियाएं मैं ब्रह्मचर्य के पालन में आ गया और वो करता रहा। लेकिन वहाँ पर रोकने के बाद जो है ना कि नियम चलता रहेगा, वो सिस्टम बना रहेगा। तो आपने वहाँ पर तो रोक लिया लेकिन मन नहीं रुका, मन को वो चाहिए, मन करने को मानेगा नहीं, तो फिर वो स्वप्न दोष, नाइट फॉल, ये सब सिस्टम होने लगता है। तो इन सब सिस्टमों को यदि ख़त्म करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले बना रखा है। यदि जो व्यक्ति इन सिस्टमों से प्रभावित हो, जो इन सिस्टमों में फंसा हो कि उसे स्वप्न दोष की जो है कि सिस्टम लगा हो या फिर कोई भी अन्य क्रियाएं जिससे कि दिक्कत का सामना वो करना है, तो वीडियो पीछे मैंने बना रखा है, उसे जाकर देख सकता है। वो व्यक्ति देखने के बाद अपने आप को समझा सकता है, बुझा सकता है। जिस हिसाब से आप समझे उस हिसाब से सिस्टम बनाइए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जितना बताया है गुरुदेव ने, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके ही, समझ लीजिए, पूरी की पूरी भाषा में आपको मैंने समझा दिया। अब इनमें से आप कितना ऐसा है जिसे फॉलो कर सकते हैं, कितना ऐसा है जिसे फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। लेकिन यदि आपने सभी को फॉलो किया तो मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ, 1 साल, मात्र 1 साल यदि आपने इन सब का फॉलो किया तो आपके जितने भी सहयोगी होंगे उनमें आप देखेंगे कि आपका माहौल कितना भयंकर निकल कर आता है। शरीर के माध्यम से भी देखेंगे, दिमाग के माध्यम से भी देखेंगे, मन की एकाग्रता के भी माध्यम से देखेंगे आप कि सिस्टम कितना भयंकर निकल कर आता है। भयंकर का मतलब, मैं भयंकर बोल रहा हूँ तो गलत मत समझिए, एक गांव की भाषा है, हम लोग गांव में रहते हैं तो एक गांव की भाषा है, भयंकर निकल कर आएगा महाराज, बिल्कुल भयंकर निकल कर आएगा। आप देखेंगे मज़ा आ जाएगा बिल्कुल साल भर में आपको। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा